मिट्टी की खामोशियों में दबी मोहब्बत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरसैनपुर में सुबह का आसमान हल्की धुंध से भरा था। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा में गन्ने की मिठास घुली हुई थी। गांव की कच्ची गलियों में सन्नाटा फैला था। बस कहीं कहीं गायों की घंटियां बज रही थीं। इसी गांव में रहता था सुमित, लगभग 22 से 23 साल का, मजबूत कदकाठी वाला, मगर दिल से बेहद नरम। एक ऐसा लड़का जिसे देखकर लगता था कि जिंदगी ने उसके हिस्से से ज्यादा जिम्मेदारियां उसके कंधों पर डाल दी हैं। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, मां बीमार रहती थी और छोटा भाई अभी स्कूल में था। घर छोटा था पर दिल बहुत बड़ा। लेकिन सुमित की सबसे बड़ी कमजोरी सुनीता। सुनीता गांव के प्रधान की बेटी, गोरी, शांत, आंखों में हमेशा कुछ अनकहा सा दर्द। उम्र में सुमित से 2 से 3 साल छोटी, संस्कारी, शर्मीली और सबसे बड़ी बात, दिल की सच्ची। सारा गांव जानता था कि दोनों की आंखों की भाषा एक दूसरे को समझती है। मगर गांव का माहौल, जाति पात, ऊंच नीच, रुतबा, यह सब किसी प्रेम कहानी को आगे बढ़ने कहाँ देता है। पहली मुलाकात जो अनकही रह गई वो सावन की शाम थी। बारिश अभी अभी रुकी थी। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। सुमित खेत से रात्रि का चारा लेकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते के मोड़ पर किसी ने पीछे से आवाज दी, सुमित। उसने पलटकर देखा। सुनीता छतरी ले खड़ी थी, बाल हल्के भीगे हुए, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में चमक। तुम्हारे यहां भी बारिश आई? सुमित ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। हां, और तुम फिर भी खेत में थे ना? उसकी आवाज में चिंता छिपी थी। सुमित ने हंसकर कहा, खेत सबके साथ थोड़ी ना छोड़ते हैं। बारिश हो या आंधी, काम तो करना ही होता है। सुनीता उसका जवाब सुनकर कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम हमेशा अपने बारे में इतना क्यों सोचते हो? एक बार भी नहीं कि तुम भी किसी के लिए जरूरी हो। सुमित उसका चेहरा देखता रह गया। वो पहली बार था जब सुनीता ने इतना खुलकर उसके लिए चिंता दिखाई थी। उस पल दोनों के बीच बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया गया। वही पल था जहां एक बीज बोया गया, मोहब्बत का, दर्द का, इंतजार का। गांव की गलियों में पनपता प्यार। बरसैनपुर बड़ा गांव नहीं था। सुनीता अक्सर नहर किनारे फूल तोड़ने जाती और सुमित भैंसों को चराने ले जाता। दोनों की मुलाकातें वहीं होती। कभी रास्ता बदलने का बहाना, कभी पानी भरने का समय बदलना, कभी बस यूं ही आते जाते एक दूसरे को निहार लेना। उनके बीच प्यार था, मगर किसी ने कभी मैं तुमसे प्यार करता करती हूं नहीं कहा। गांव के माहौल में ये शब्द बहुत भारी थे। एक शाम सुनीता ने सुमित से पूछा, तुम्हें डर लगता है अगर कोई हमें साथ देख ले? सुमित ने धीमी आवाज में कहा, डर तो बहुत लगता है, पर तुमसे दूर रहने का डर उससे भी ज्यादा लगता है। सुनीता ने पहली बार सुमित की आंखों में सीधा देखा। उसकी आंखें बोल रही थीं, कुछ भी हो जाए साथ मत छोड़ना। दर्द की पहली हलचल। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि प्रधान अपने भाई के लड़के के साथ सुनीता की शादी तय कर रहा है। गांव में बात आग की तरह फैल गई। सुमित ने यह सुना तो उसकी रूह कांप उठी। रात भर जागता रहा। सुनीता का चेहरा आंखों से हट नहीं रहा था। अगले दिन सुबह सुबह वो नहर के पास गया जहां सुनीता रोज आती थी। उसने देखा सुनीता अकेली बैठी रो रही थी। सुमित ने उसके पास जाकर धीरे से पूछा, किसने कुछ कहा तुमसे? सुनीता ने बिना ऊपर देखे कहा, मेरी शादी की बात चल रही है सुमित। उसकी आवाज टूट चुकी थी। सुमित को जैसे किसी ने भीतर से खरोंच दिया हो। मैं कुछ करूं? तुम्हारे पापा से बात करूं? सुमित की आवाज कांप रही थी। सुनीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, अगर तुमने कुछ कहा तुम्हें मार देंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। सुमित ने पहली बार सुनीता का हाथ पकड़ा, मगर उसकी पकड़ में प्यार से ज्यादा डर था। उस दिन दोनों बहुत देर तक नहर किनारे बैठे रहे। कुछ नहीं कहा।
कुछ नहीं सुना, बस एक दूसरे को समझते रहे। प्रधान का घर गांव में सबसे ताकतवर था। उसके भाइयों और आदमी का डर सबको था। सुनीता को घर में कैद कर दिया गया। अब वो बाहर नहीं आती थी। सुमित गलियों में तलाश करता रहता, कहीं एक झलक मिल जाए। दरवाजे की झिरी से सुनीता कभी कभी उसे देख लेती, पर बाहर नहीं आ पाती। दिल में प्यास बढ़ती गई, मुलाकात न होने का दर्द दोनों को खा रहा था। गुप्त मुलाकात जिसने सब बदल दिया। एक रात लगभग 10 बजे दरवाजे पर आहट हुई। सुमित बाहर निकला। सुनीता खड़ी थी, सांसें तेज, आंखों में डर और चेहरे पर सिर्फ एक ही बात, मुझे तुमसे मिलना है। तुम यहां रात के इस वक्त? सुमित हक्का बक्का रह गया। सुनीता ने कहा, मैं अब और नहीं सह पा रही, मुझे तुमसे बात करनी थी। दोनों गांव के बाहर बड़े नीम के पेड़ के पास बैठे। सुनीता रोते रोते बोली, मेरी शादी पक्का कर दी गई है, अगले महीने। सुमित की रूह जैसे बाहर निकल गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हम भाग चलें, मैं संभाल लूंगा तुम्हें। मेरे पास कुछ नहीं है, पर प्यार बहुत है। सुनीता ने सुमित के कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर अगर हम भागे तो मेरी माँ बाप की इज्जत। वो पूरी बात नहीं बोल पाई, गला भर आया। सुमित ने धीरे से कहा, तो फिर क्या होगा? सुनीता ने भीगी आवाज में कहा, शादी हो जाएगी, पर दिल तुम्हारा ही रहेगा। ये सुनकर सुमित टूट गया। पहली बार उसने सुनीता को कसकर पकड़ लिया, जैसे दुनिया खत्म होने से पहले आखिरी बार दिल को किसी ने सहलाया हो। दोनों रोते रहे बहुत देर तक। वो रात दो दिलों की सबसे दर्द भरी रात थी। गांव में चिंगारी भड़क गई। अगले ही दिन गांव में खबर फैल गई कि किसी ने रात को सुनीता को बाहर देखा है। किसी ने उसकी परछाई पहचान ली थी। प्रधान का गुस्सा भड़क उठा। किससे मिलने गई थी? घर में हंगामा हो गया। सुनीता को बंद कर दिया गया। उसका फोन छीन लिया गया। किसी से बात करना मना। और उधर गांव में ये बात भी फुसफुसाहट की तरह फैल गई, सुनीता और सुमित में कुछ चल रहा है। सुमित के घर पर लोग आने लगे, चेतावनी देने के लिए, दूरी बना लो वरना अच्छा नहीं होगा। सुमित सब सुनता रहा, चुप, बिना बोले। मोहब्बत की आखिरी रोशनी। चौथी रात सुनीता ने किसी तरह खिड़की से सुमित को चिट्ठी फेंकी। सुमित ने टिमटिमाती लालटेन के नीचे पढ़ा, मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती हूं, कल सुबह वही नहर के पास, शायद आखिरी मुलाकात होगी। सुमित की आंखें भर आईं। वो रात उसने जागकर काटी। आखिरी मुलाकात जहां प्यार दर्द बन गया। सुबह के 5 बजे नहर पर हल्का कोहरा था। धूप की पहली किरण पानी पर गिर रही थी। सुमित ने सुनीता को आते देखा, दुपट्टा सिर पर, आंखों में अनगिनत आंसू और चेहरे पर बिछड़ने का डर। दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन शब्द उनके पास नहीं थे। कुछ देर बाद सुनीता बोली, सुमित, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, बस ये दुपट्टा है, इसे संभाल लेना, मेरी याद के तौर पर। सुमित ने कांपते हाथों से दुपट्टा लिया। तुम चली जाओगी? उसकी आवाज बिखर चुकी थी। सुनीता ने सिर हिलाया, हां, पर मेरा दिल कभी नहीं जाएगा। सुमित ने सुनीता का चेहरा अपने हाथों में लिया। अगर कहीं भी दर्द हो तो याद रखना, मैं यहां हूं। सुनीता रोते हुए उसके सीने से लग गई। मेरी जिंदगी तुम हो, पर मेरी किस्मत तुम नहीं हो। दोनों बहुत देर तक रोते रहे, नहर किनारे बैठकर, जैसे मोहब्बत खुद बैठी हो उनके बीच टूटकर। फिर सुनीता ने खुद को सुमित से अलग किया।
उसकी आंखें लाल थीं। अब मुझे जाना होगा, शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। यह कहते हुए उसका गला भर आया। सुमित ने एक कदम आगे बढ़कर धीरे से कहा, यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है सुनीता। सुनीता ने पीछे मुड़कर कहा, यही आखिरी है सुमित, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी। और वो चली गई, धीरे धीरे धुंध में गायब होती हुई, जैसे किसी ने सुमित की पूरी दुनिया उससे छीन ली हो। सुमित वहीं बैठा रहा घंटों तक, दुपट्टा हाथ में लिए, टूटता हुआ। उस दिन सुबह बरसैनपुर की नहर ने दो दिलों का आखिरी मिलन देखा था। सुनीता के जाने के बाद सुमित नहर किनारे देर तक बैठा रहा। धुंध हट चुकी थी, सूरज निकल गया था, पर उसके दिल पर जमी धुंध नहीं हटी। उसने सुनीता का दुपट्टा कसकर पकड़ा हुआ था। वो सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो उसकी पूरी दुनिया थी। गांव के ताने सुमित का अकेलापन। गांव में सुनीता की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। हर घर में बातें चल रही थीं। प्रधान की लड़की की शादी हो रही है, लड़का पढ़ा लिखा है, शहर में नौकरी है, दोनों परिवार एक ही बिरादरी के हैं। लेकिन इन बातों के बीच एक और दबी आवाज घूमती। सुनीता का किसी से चक्कर था। लड़का सुमित था ना, वही गरीब वाला। अच्छा हुआ शादी हो रही है, वरना इज्जत चली जाती। सुमित ये ताने सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता। उसका भाई निखिल भी पूछता, भैया सब लोग आपका नाम क्यों ले रहे, आपने क्या किया? सुमित की आंखें भीग जाती। कुछ नहीं किया निखिल, बस प्यार कर लिया था गलत जगह। रोज रोज की तड़प। सुनीता अब घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती थी। सुमित उसके घर के रास्ते से गुजरता, इस उम्मीद में कि शायद खिड़की से एक झलक मिल जाए। कभी कभी सच में खिड़की की झिरी से सुनीता उसे देख लेती। दोनों की आंखें मिलती, मगर सुनीता तुरंत पर्दा गिरा देती। दिल काबू में नहीं रहता था। एक रात सुमित खेत की मेड़ पर बैठकर आसमान देख रहा था। आंखों में आंसू, हाथ में दुपट्टा और दिल में एक ही नाम, सुनीता। दिल में हलचल उठी। क्या मोहब्बत हमेशा इतनी तकलीफ देती है? छुपी चिट्ठी, आखिरी उम्मीद। एक शाम जब सुमित नहर से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक मुड़ी हुई कागज की चिट्ठी दिखी। उसने उठाकर खोली। सुमित, मैं ठीक नहीं हूं। सब मुझे घर में कैद कर रहे हैं। शादी अब 1 हफ्ते में है। अगर तुम एक बार मुझे देखना चाहते हो तो कल रात वही पीपल वाले चबूतरे पर आ जाना। सुनीता। सुमित की सांसें रुक गईं। उसे समझ नहीं आया कि खुशी हो या डर। 1 हफ्ता और सब खत्म। वो पत्तों पर गिरती हवा को जैसे अपनी धड़कन की तरह महसूस कर रहा था। चांदनी रात की मुलाकात जहां दर्द ने जगह ले ली। अगली रात लगभग 11 बजे पीपल के पेड़ के नीचे पीली फीकी चांदनी फैल रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। सुमित पहले से वहां बैठा था। कुछ देर बाद धीरे धीरे कोई आता दिखा। सुनीता। उसके चेहरे पर पीलापन, आंखों में थकान, दुपट्टा अस्त व्यस्त। लग रहा था जैसे कई दिनों से रो रही हो। सुमित उसके पास दौड़कर पहुंचा। सुनीता, तुम ठीक तो हो? सुनीता उसकी बाहों में गिर पड़ी। मैं ठीक कहाँ हूं सुमित, मैं दिन रात घुट रही हूं। सुमित ने उसे संभाला और दोनों चबूतरे पर बैठ गए। कुछ देर चुप्पी रही। फिर सुनीता धीरे बोली, पापा ने कहा है अगर शादी से इनकार किया तो वो खुद को खत्म कर देंगे। सुमित के दिल पर किसी ने छुरा घोंप दिया हो। तुम क्या चाहती हो? सुनीता ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, पर अपने पिता की मौत का बोझ नहीं उठा सकती। सुमित की आंखों से आंसू टपकने लगे। तो फिर भगवान ने हमें मिलाया ही क्यों? सुनीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा। सुमित, मेरा हाथ पकड़ना तुम्हारी भूल नहीं, मेरी किस्मत की गलती है। उसने धीरे से अपना सिर सुमित के कंधे पर रखा। बस
इतना याद रखना, मैं तुमसे दुनिया से ज्यादा प्यार करती हूं। दोनों कुछ देर एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे, जैसे दो आत्माएं बिछड़ने से पहले आखिरी बार एक दूसरे में खुद को समेट रही हों। शादी की तैयारियां और टूटता सुमित। शादी के 4 दिन रह गए थे। गांव में बाजे बजने लगे, घर घर से मेहमानों की आवाजें आने लगीं। सुनीता के घर रंगोली बन रही थी, सुमित के घर सन्नाटा। हर आवाज उसे तीर की तरह चुभती, हर ढोलक की थाप उसके दिल को तोड़ती। एक दिन निखिल ने उससे पूछा, भैया आप रोते क्यों हो हर रात? सुमित ने निखिल को सीने से लगाकर कहा, जब बड़ा होगा ना समझ जाएगा। वो रात जब सब खत्म हो गया, शादी से 2 दिन पहले, सुनीता किसी तरह रात में घर का पिछला दरवाजा खोलकर भागी। वो सीधे सुमित के घर पहुंची। सुमित चौंक गया। सुनीता, इस हालत में यहां क्यों आई हो? सुनीता की आंखें फटी हुई थीं। सुमित, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं शादी नहीं करना चाहती। सुमित ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, मैं हूं ना, आओ चलते हैं कहीं दूर। तभी बाहर शोर हुआ, लकड़ियों की आवाज, भारी कदमों की दौड़। प्रधान और उसके गुंडे दरवाजे को लात मारकर अंदर घुस गए। सुनीता, सुनीता डर से कांप गई। सुमित सीने पर खड़ा हो गया। प्रधान गरज कर बोला, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने, चल घर। गुंडों ने सुनीता को खींचकर बाहर ले जाना चाहा। सुमित ने रोकने की कोशिश की, मगर 4 आदमियों ने उसे पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। उसके चेहरे पर लात मारी गई, पीट पीट कर उसका शरीर नीला पड़ गया। सुनीता चिल्ला रही थी, उसे मत मारो, छोड़ दो उसे, लेकिन कोई नहीं रुका। सुमित खून से लथपथ हो चुका था। आखिरी में प्रधान ने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरी बेटी से दूर रहना, वरना अंजाम बुरा होगा। सुनीता को घसीट कर ले जाया गया। सुमित वहीं जमीन पर पड़े पड़े तड़पता रहा। उस रात उसकी मोहब्बत को पहली बार इतनी बड़ी सजा मिली थी। सुबह टूटा दिल, टूटा शरीर। अगली सुबह जब सुमित जागा, उसका शरीर दर्द से भरा था, चोटें, सूजन, खून, सब कुछ। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द क्या था? सुनीता की आखिरी चीख, जो अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह उठकर बाहर गया। सुनीता की खिड़की बंद थी, पर दुपट्टा, वही दुपट्टा उसकी मुट्ठी में था। सुनीता का आखिरी खत। शादी से 1 दिन पहले सुबह सुमित के दरवाजे पर एक बुजुर्ग औरत आई। उसने कहा, बेटा यह सुनीता ने दिया था, कहा था तुम्हें दे दूं। सुमित ने कांपते हाथों से खत खोला। सुमित, आज मेरी मेहंदी है, लेकिन मेरे हाथों में लिखा नाम कोई और सही, दिल पर तो तुम्हारा ही लिखा रहेगा। बस एक आखिरी बात, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी शादी की रस्मों में मत आना। मैं तुम्हें देखकर टूट जाऊंगी और मैं रोऊंगी तो तुम भी रोओगे। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी, सुनीता। खत पर आंसू गिरे थे। सुमित के नहीं, सुनीता के। मेहंदी की रात और सुमित की तड़प। शाम को सुनीता की मेहंदी की रस्म थी। गांव में ढोलक बज रही थी, औरतें गा रही थीं, लाइटें टंगी थीं। दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा सुमित देख रहा था, एक पल की झलक पाने की कोशिश में। उसने देखा, सुनीता बैठी है, हाथों में मेहंदी लगी है, चेहरा उदास है, और वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। सुमित का दिल फट गया। उसने खुद को चुपचाप वहां से हटा लिया। वो नहीं चाहता था कि सुनीता रो पड़े, क्योंकि उसका दिल जानता था कुछ रिश्ते बिछड़ने के लिए ही बनते हैं। मेहंदी की रात बीत गई। सुमित पूरी रात सो नहीं सका। उसे सिर्फ सुनीता की आंखों का दर्द दिख रहा था, वह दर्द जो हजारों शब्दों से भी ज्यादा बोल रहा था।
सुबह होते ही गांव में घोड़ी की तैयारी, ढोल, बारात, गहनों की खनक, हर आवाज सुमित के दिल में हथौड़े की तरह लग रही थी। सुबह का सन्नाटा तूफान से पहले की शांत थी। शादी से एक दिन पहले की सुबह सुमित घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। हवा बिल्कुल शांत थी। मां धीमे धीमे बोली, बेटा, सुनीता की शादी है आज। सुमित ने अपनी आंखें बंद की। सारी दुनिया थम गई हो जैसे। मारी मां ने सुमित के सिर पर हाथ रखा। बेटा, दुख मत कर, लड़कियां पराई होती हैं। सुमित ने हल्की मुस्कान दिखाई। मां, अगर वो पराई होती तो दर्द इतना क्यों देता? मां कुछ न बोली। उन्होंने बेटे की आंखों में टूटन देख ली थी। बारात आने की तैयारी और सुमित का टूटना, गांव में हलचल बढ़ने लगी। प्रधान के घर रंग बिरंगी लाइटें लगीं, नाच गाना शुरू हो चुका था। लेकिन दूसरी ओर सुमित अकेला खेत की मेड़ पर बैठा था। हाथ में सुनीता का दुपट्टा, आंखें खाली, दिल में तूफान। वह खुद से पूछ रहा था, क्या मेरी मोहब्बत इतनी छोटी थी कि एक दिन में सब खत्म हो गया? मगर जवाब हवा भी नहीं दे पाई। शादी की पूजा, सुनीता की आंखों में तूफान। उधर सुनीता को हल्दी, मेहंदी और पूजा के लिए सजा दिया गया था। उसके चेहरे पर पाउडर, हाथों में कांच की चूड़ियां, कपड़ों की सजावट। मगर उसके चेहरे पर जो उदासी थी, उसे कोई मेकअप भी छुपा नहीं पा रहा था। पंडित ने कहा, लड़की को आंखें बंद करने को कहिए। पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, सुमित का चेहरा दिख गया। उसके आंसू चुपके से टपक गए। मां ने पूछा, क्या हुआ? सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, धूल चली होगी, आंख में चली गई। वो अपनी तकलीफ छुपाने में माहिर हो चुकी थी। बारात की आवाज जैसे मौत की दस्तक। शाम करीब 7 बजे ढोल का शोर पूरे गांव में गूंज उठा। बारात आ रही थी। सुनीता की सहेलियां हंस रही थीं, गाने बज रहे थे, लोग नाच रहे थे। पर सुनीता का दिल ऐसा कांप रहा था जैसे किसी को तख्ते पर चढ़ाकर आखिरी बार देखा जाता है। उसने खिड़की से झांक कर देखा, लड़का घोड़ी पर आ रहा है, शेरवानी में, चेहरे पर मुस्कान। लेकिन उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या यही मेरी किस्मत है? वो वापस अंदर चली गई, चेहरे पर दुपट्टा ढकते हुए। रात जब सुमित ने अपनी मोहब्बत की लाश को जिंदा देखा, सुमित अपने घर से निकलकर दूर बबूल के पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। वहीं से प्रधान के घर का हॉल दिख रहा था। उसने देखा, सुनीता स्टेज पर बैठी है, सिर झुका हुआ, चेहरा घूंघट से ढका, हाथ में कागजी दुपट्टा और उसके बगल में दूल्हा। हर बार जब गाना बजता, हंसी आती, किसी का मजाक होता, सुमित का दिल और टूट जाता। ये वो लड़की है जिसने कहा था कि मेरी सांसें भी तुम्हारी हैं। अचानक एक तेज हवा चली और सुनीता का घूंघट थोड़ा हट गया। उसकी आंखें लाल थीं, गाल पर आंसू की लकीर थी और वो सीधा, एकदम सीधा सुमित की तरफ देख रही थी। उनकी नजरें मिलीं। कुछ पल के लिए दुनिया रुक गई। उन दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में सब खत्म हो गया? सुमित का दिल फट गया। वह पेड़ के पीछे जोर से रोने लगा, सिसकियां रोकते हुए। वो घटना जिसने कहानी को मोड़ दिया। बारात अंदर जा चुकी थी, फेरे शुरू होने वाले थे। सुमित के अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। उसने खुद से कहा, मैं जाऊंगा, उसे एक बार देखूंगा, बस आखिरी बार। वह धीरे धीरे प्रधान के घर की तरफ चला, भीड़ के बीच से रास्ता बनाता हुआ। मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनीता की छोटी बहन प्रिया। प्रिया की आंखों में राहत और डर दोनों थे। भैया, आप क्यों आए? सुनीता दीदी आपको देखकर टूट जाएंगी, सुमित ने कांपते हुए कहा। मैं बस
उसे एक बार देखना चाहता हूं। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, तो आइए, मैं पीछे से ले चलती हूं। वह सुमित को पिछवाड़े वाले दरवाजे से घर में ले गई। अंदर हलचल, शोर, मंत्रों की आवाजें। यहीं रुकिए, फेरे शुरू होने वाले हैं। सुमित दीवार के पीछे छिपकर देखने लगा। पंडित बोले, लड़की के पिता कन्यादान के लिए आए। सुनीता ने सिर थोड़ा उठाया और उसी पल उसकी नजर सुमित पर पड़ी। दोनों की सांसें थम गईं। सुनीता का चेहरा धुंधला होने लगा, आंसू बहने लगे। तभी ठप, भारी आवाज। सुनीता अचानक जमीन पर गिर पड़ी। पूरा मंडप दहशत में भर गया। लोग चिल्ला उठे, सुनीता, पानी लाओ। क्या हुआ इसे? दूल्हा भी घबरा गया। प्रधान दौड़ता हुआ आया। सुमित दीवार के पीछे कांप रहा था। वह बाहर आना चाहता था, पर डर से जकड़ा हुआ था। सुनीता बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें तेज उठ गिर रही थीं। मां रोते हुए चिल्लाई, किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को? पंडित ने कहा, दिल की धड़कन बहुत तेज है, अस्पताल ले चलो। लोग सुनीता को उठाकर बाहर ले जाने लगे। सुमित छिपा हुआ बस उसे जाते देखता रहा। और फिर अचानक सुनीता की आंखें हल्की सी खुली। उसने सिर घुमाया और आखिरी बार सुमित को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गला फूटा था, चेहरा सफेद। वो कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ, लेकिन गर्दन ढीली पड़ गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। अस्पताल प्यार की अंतिम सांसें। सुनीता को जिला अस्पताल ले जाया गया। सुमित बाइक लेकर पीछे पीछे दौड़ा। अस्पताल में डॉक्टर भागते हुए आए। सुनीता को स्ट्रेचर पर रखकर अंदर ले जाया गया। सुमित बाहर खड़ा था, खून से भरे पैरों, सूजी आंखों और टूटे दिल के साथ। डॉक्टर बाहर आए और बोले, लड़की की हालत बहुत खतरनाक है। शायद बहुत समय से तनाव में थी। दिल की धड़कन असामान्य है। अगर कुछ मिनट पहले आती तो शायद बच सकती थी। यह सुनकर प्रधान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनीता की मां जोर जोर से रोने लगी। सुमित का गला सूख गया। मेरा प्यार तनाव में था और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसने खुद को कस के निंदा दी। सुनीता की आखिरी आवाज। रात 2 बजे एक नर्स ने सुमित को अलग से बुलाया। तुम ही सुमित हो? सुमित ने हां में सिर हिलाया। नर्स ने कहा, सुनीता होश में आई है। उसने सिर्फ एक ही नाम लिया है, सुमित। सुमित की सांस रुक गई। नर्स ने कहा, आओ उससे मिल लो, शायद आखिरी बार। सुमित का दिल फटने लगा। पैर कांप रहे थे। वह धीरे धीरे आईसीयू में गया। सुनीता लेटी थी, ऑक्सीजन लगी हुई, चेहरा बहुत कमजोर, आंखें आधी खुली। सुमित पास आया। उसने सुनीता का हाथ पकड़ लिया। सुनीता ने हाथ हल्का हिलाया और होंठों से एक शब्द निकला, सुमित। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी जैसे कोई मोमबत्ती बुझने से पहले आखिरी बार चमकती है। सुमित रो पड़ा। सुनीता, उठो, मैं यहां हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुनीता हल्के से मुस्कुराई। अब कुछ नहीं बचा। सुमित, बस एक बात कहना चाहती हूं। बोलो सुनीता, बोलो। सुनीता ने आंसू गिराते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया और हमेशा करती रहूंगी। सुमित ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं भी तुम्हें जान से ज्यादा ही। सुनीता ने आंखें बंद की और कहा, सुमित, अगर जन्म हुआ
तो मुझे फिर ढूंढना। आंसू उसके गाल से बहकर तकिए पर गिरते रहे। और फिर अचानक उसकी मशीन की बीप तेजी से होने लगी। डॉक्टर दौड़ते आए। नर्सों ने सुमित को पीछे किया। मशीन पर बीप 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 और फिर एक सीधी लंबी आवाज, पीप ही। सुमित चीखा, सुनीता। लेकिन सुनीता इस बार वापस नहीं आई। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में चांद बादलों से लुका छिपी खेल रहा था और हवाओं की सरसराहट जैसे किसी दूर छुपे दर्द की कहानी कह रही थी। सुमित के घर के आंगन में अभी भी वही पुराना नीम का पेड़ था, जिसके नीचे कभी वह और सुनीता घंटों बैठकर सपने बुनते थे। लेकिन आज उस पेड़ के नीचे सिर्फ खालीपन था। सुमित का चेहरा बिल्कुल पीला, आंखें धंसी हुई और होंठ सूखे हुए, जैसे किसी ने उसकी रूह आधी निकाल ली हो। सुनीता को खोने का डर उसकी सांसों से भी तेज चल रहा था। सुनीता की हालत और बिगड़ गई। गांव में अब यह बात फैल चुकी थी कि सुनीता की तबीयत बेहद खराब है। वह अब ज्यादा बोल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टरों ने साफ कहा, अब दवाइयां नहीं, बस दुआएं काम आएंगी। सुमित यह सुनकर टूट गया। टूटा भी ऐसा कि अब खड़े होने की ताकत नहीं बची। उसी शाम वह धूप की अंतिम किरण के साथ सुनीता के घर पहुंचा। आंगन में सन्नाटा था, सबकी आंखें रो रो कर लाल। सुमित ने अंदर जाकर देखा, सुनीता अलसाई सी लेटी थी। उसके चेहरे पर किसी दर्द की आग की लपटें साफ दिख रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने सुमित को देखा, उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। ठीक वैसी ही चमक जैसी पहली बार उसने सुमित को खेत में देखा था। सुनीता ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया। तो तुम आए? बस इतना सुनकर सुमित की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसके पास बैठा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं यहां हूं सुनीता, कहीं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। सुनीता की आखिरी ख्वाहिश। सुनीता ने धीमी आवाज में कहा, सुमित, मुझे एक जगह लेकर चलो। सुमित चौंका। कहां? सुनीता मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें दर्द, मोहब्बत और विदाई तीनों थे। वो वही बरगद वाला मोड़, जहां तुमने पहली बार मेरा नाम पुकारा था। सुमित की रूह कांप गई, लेकिन उसने सिर हिलाया। चलते हैं। उसने सुनीता को उठाया, कंधे पर सहारा दिया। सुनीता अब चल भी नहीं पा रही थी। दोनों धीमे धीमे उस बरगद के मोड़ तक पहुंचे। रात नर्म थी, चांदनी बिखरी हुई थी और बरगद का पेड़ जैसे आज भी उनकी मोहब्बत का गवाह बनकर खड़ा था। सुनीता ने थककर सुमित के कंधे पर सिर रख दिया। सुमित, अगर मैं चली गई, क्या तुम याद करोगे? सुमित ने आंखें बंद कर लीं। आंसू उसके गालों से टपककर सुनीता के बालों में गिरे। तुम चाहो तो सैकड़ों जन्म चले जाओ, मैं हर जन्म में तुम्हारा ही इंतजार करूंगा। सुनीता मुस्कुराई। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। एक वादा करो, मेरी वजह से खुद को मत तोड़ना। तुम्हें जीना है, मेरे हिस्से का भी। सुमित ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। सुनीता की आखिरी सांस। सुनीता ने धीरे से कहा, सुमित, मुझे ठंड लग रही है, थोड़ा पास आओ। सुमित ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल का सन्नाटा, कुछ पल की खामोशी, फिर अचानक सुनीता की पकड़ ढीली होने लगी। सुमित घबरा गया। सुनीता, सुनीता, आंखें खोलो। लेकिन सुनीता ने सिर्फ एक आखिरी बार फुसफुसाया, मुझे तुम बहुत पसंद हो सुमित। और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान जम गई। हवा रुक गई, आसमान थम गया। धरती पर एक चिरस्थायी खामोशी उतर आई।
सुनीता अब नहीं थी। सुमित चीख पड़ा, सुनीता! उसकी आवाज पूरे खेतों, पहाड़ियों और रात में गूंज गई। सुमित की दुनिया खत्म हो गई। सुनीता की अंतिम यात्रा पूरे गांव ने देखी। हर किसी की आंखें नम थीं। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उजाला बुझ गया हो। सुमित उस रात बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा। सुनीता के बिना घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। समय बीतता गया, दिन महीने बने, महीने साल बने, लेकिन सुमित की आंखों ने रोना बंद नहीं किया। वह खेतों में काम करता, पर सुनीता की आवाज सुनाई देती, सुमित जल्दी आओ। रात को नींद नहीं आती। खाली चारपाई सुनीता की याद की तरह चुभती रहती। गांव वाले कहते, लड़का मोहब्बत में बर्बाद हो गया, खुद को खत्म कर देगा एक दिन। लेकिन सुमित किसी और को सुनता ही नहीं था। उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, सुनीता, सुनीता, सुनीता। कई साल बाद फिर वही पेड़, फिर वही चांद। एक दिन बरगद के मोड़ पर एक बूढ़ा, कमजोर, सफेद बालों वाला आदमी बैठा था। वह सुमित था। हाथ में एक पुरानी चूड़ी पकड़ी थी, वही चूड़ी जो सुनीता ने कभी खेत में गिराई थी। आंखें आसमान की ओर थीं, जैसे किसी को खोज रही हों। उसने बुदबुदाया, सुनीता, बहुत देर हो गई, अब बुला लो, मैं थक गया हूं। अचानक एक हल्की मीठी सी हवा चली, बरगद के पत्ते झूमे और सुमित ने महसूस किया जैसे कोई उसके गाल को छू रहा हो। उसने आंखें बंद की और उसी क्षण उसकी सांसें थम गईं। गांव वालों ने सुबह उसे वहीं पाया, बरगद की जड़ों के पास, शांत, मुस्कुराता हुआ, जैसे किसी ने उसे आखिरकार अपने पास बुला लिया हो। बरगद के पेड़ का सच आज भी गांव वाले कहते हैं। रात को बरगद के मोड़ पर एक लड़की की हंसी सुनाई देती है और एक लड़का उसके पीछे पीछे चलता है। लोग डरते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं वह सुमित और सुनीता हैं, जिन्होंने जिस जीवन में जुदाई मिली उससे अगले जीवन में भी साथ निभाने का वादा किया। समाप्त एक दर्द भरी प्रेम कहानी। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं इसी तरह की कहानियों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें खूब प्यार दीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।